डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज के क्लास में जो हम लोगों का चैप्टर है चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताया था, जैसा कि मुझे याद है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है एंड फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था। ओके एंड मैं बोला था आपको कि नेक्स्ट क्लास में जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा अभी लाइट कट गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को जिस तरह क्लास में पढ़ाता था उस समय मैं जो आपको बोर्ड पे पढ़ाता था बना करके, वैसे ही मैं आज कॉपी के पेज में बनाया हूँ और उसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और मेरे टॉपिक को देखने के बाद आप लोग ये जो है इसे एंड इसके बाद जो आपका जो सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज है, ये सब आप लोग खुद रीड करेंगे अभी बैठ करके घर में। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ तो करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो मैं सारा चीज़ को एक टॉपिक में कवर कर दिया हूँ। ठीक है, उसमें आपको मैं सारा कुछ अभी पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को पेज के थ्रू। स्टूडेंट, ये है मैं आपको कॉपी में अभी अपना बनाया हूँ एंड इस कॉपी में आप देख सकते हैं साफ साफ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैसे क्या रन करता है, इसके बारे में। एक मिनट में एक बार फिर कलर देख लूँ। हाँ, तो पहला जो है हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो एक प्रकार का मशीन है जो कि मिलियंस से ट्रिलियंस ऑफ वर्क इजिली कर सकता है। ठीक है, लेकिन कब करेगा? जब हम उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगा? इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होता है? प्रोग्राम के फॉर्म में होता है ना। अगर आपको कोई कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम होता है कि हाँ इस तरीका से इंस्ट्रक्शन देना होता है। और जो बंदा इंस्ट्रक्शन देता है, जो इंसान कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया? उसके बाद हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करने वाले प्रोग्राम को सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। मैं हिंदी में लिख दिया हूँ आप लोगों के समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब चूंकि कंप्यूटर में तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो जो प्रोग्राम हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स को रीड करते हैं, हेल्प करते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जो सिस्टमैटिक सिस्टम का है। एंड कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए भी इसमें सॉफ्टवेयर रहते हैं, टास्क रहते हैं। स्पेसिफिक टास्क को मैनेज करने के लिए, काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर सिंपली आप देखें तो सिंपली आप मोबाइल को देखें तो जब आप मोबाइल परचेज करते होंगे तो उसमें आपको पहले से कुछ रहता होगा, कुछ प्रोग्राम पहले से उसमें रहते तो वो सिस्टम का हो गया। एंड कुछ आप एक्स्ट्रा अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए डाउनलोड करते हैं तो उसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद सेम चीज, अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है। कौन सा? तो बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग 0 और 1 से डिकोड करते हैं। किससे? 0 और 1 से। बाइनरी लैंग्वेज को ही हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। अब चूंकि बाइनरी लैंग्वेज 0 1 को समझना कैसे है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि समझ लीजिए आप एक वायर है, ये फर्स्ट साइन जो आप देख रहे हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इस साइड। आप ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, मान लीजिए इसमें करंट प्रवाह हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है, लाइन जा रही है, तो इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। और जिसमें करंट नहीं जा रहा है उसे हम लोग 0 मान लेते हैं। कहने का मतलब 1 क्या बताता है? समथिंग एग्जिस्ट, मतलब कुछ किसी चीज का होना। और 0 क्या डिनोट करता है? नो एनीथिंग एग्जिस्ट, मतलब किसी प्रकार का कोई काम नहीं होना। ठीक है, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, सिर्फ 0 और 1। जैसे मैं आपको एक कोड लिख दिया हूँ, कोई कोड, जैसे ये कोड हो गया बाइनरी कोड 0 1 0, ये किसी चीज़ का कोड है। मान लीजिए ये जैसे सम का कोड है, 2 + 3, या फिर मल्टीप्लाई का कोड है, किसी भी चीज़ का कोड हो सकता है। कैसे क्या होता है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, हमेशा ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको अभी हिंदी में इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे, या फिर इंग्लिश में इंटरेक्ट करूंगा, तो आप जो लैंग्वेज जानते हैं वही लैंग्वेज समझेंगे। अगर आप इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंग्लिश में उतनी ज़्यादा, तो आप इंग्लिश नहीं समझेंगे। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है और मैं फ्रेंच में यहाँ पढ़ाने लगूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को फ्रेंच एकदम नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, सब
कुछ भी बात समझ में नहीं आएगा। तो कंप्यूटर भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, उसे बिल्ड किया गया है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये जो होता है कंप्यूटर का जो मशीन लैंग्वेज जो होता है, जैसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, मतलब बहुत ही तेजी से काम करता है। मिलियंस से लेकर ट्रिलियंस ऑफ डाटा आप इसमें इजिली वर्क कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट फॉर लर्निंग। लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या है? लर्न करने में बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो कोड होते हैं हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। और अगर बाय द वे अगर आप कोई प्रोग्राम बनाने के टाइम में कुछ उसमें गलती कर दिए हैं, कोई एरर आप कर दिए हैं, तो उस एरर को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको देख रहे हैं कि मान लीजिए एक कोड ये किसी नंबर का हो, मान लीजिए ए का ये कोड हो, मान लीजिए एज एग्जाम्पल, या फिर ए प्लस बी का ये कोड हो। आप मान लीजिए ए प्लस बी से रिलेटेड कुछ डाटा बना रहे हैं, तो आपको उतना कोड याद नहीं रह पाएगा। तो आप कहीं अगर एरर करते हैं इसमें, तो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि मशीन लैंग्वेज में 3 प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो है कि वो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट करता है। दूसरा कि उसमें लर्न करना उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड तीसरा इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अगर एरर हो जाते हैं तो उसे फाइंड आउट करना। ओके, अब देखिए, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। कहने का मतलब, अगर आप कुछ अलग टाइप से कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और चाहिएगा कि सेम बाइनरी सेम मशीन लैंग्वेज को हम दूसरे कंप्यूटर में भी एग्जीक्यूट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए हर अलग कंप्यूटर के उसके अलग अलग आर्किटेक्चर एंड उसके अलग अलग जो सिस्टम है, प्रोसेसर्स है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप नहीं एग्जीक्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आ गया 0 एंड 1 बाइनरी कोड, तो चूंकि ये बहुत ही हार्ड था, तो उसके बाद इसे एक नया लैंग्वेज को खोजा गया, जिसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हमारा रिकॉर्ड है। तो ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज। चूंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज थे, उसमें जो बाइनरी कोड थे, वो उसे डिकोड करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही हार्ड था। तो उसे सॉल्व करने के लिए, उसे थोड़ा रिलैक्स देने के लिए क्या, असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ कि मान लीजिए ये एग्जांपल ऐड ऐड का है 2 + 6 का इतना बड़ा कोड है। तो असेंबली लैंग्वेज हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐड 2 6, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ये भी लैंग्वेज नहीं समझेगा। ये लैंग्वेज सिर्फ हम लोगों के समझने के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बताया कंप्यूटर सिर्फ व सिर्फ ओनली मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो हम जिसे बोलते हैं, उसी लैंग्वेज को समझता है। तो अब ये असेंबली लैंग्वेज उसमें वर्क कैसे करेगा? तो वर्क करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को क्या किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर प्रोग्राम का यूज किया जाता है। असेंबलर प्रोग्राम क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है, उसे अपने प्रोग्राम के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रन करवाता है। ओके स्टूडेंट, इतना बस समझ में आ गया। अब चूंकि असेंबलर लैंग्वेज भी उतना इजी नहीं था, क्योंकि इसके कंपेयर में ये थोड़ा इजी तो था, बट इसका जो प्रोसेस था बहुत ही हार्ड था इसमें भी, ठीक है। तो इसके बाद हायर लेवल लैंग्वेज को इन्वेंटेड किया गया। हायर लेवल लैंग्वेज क्या हो गया कि असेंबलर लैंग्वेज को भी इजी कर दिया। क्या इजी कर दिया? तो अगर हम ऐड 2 6 लिखते थे इसमें, तो हायर लेवल में ऐड लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ 2 + 6 ही लिखते हैं। फिर सेम चीज इसमें भी प्रॉब्लम वही हुआ। इसमें भी प्रॉब्लम यही हुआ कि कंप्यूटर, मैं पहले ही बताया कि प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को समझने के लिए क्या चाहिए? तो फिर इसमें भी अलग टाइप 2 प्रकार के प्रोग्राम को यूज किया जाता है। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो ह्यूमन के लिए बहुत ही इजी था, क्योंकि ह्यूमन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो हायर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? तो हायर लैंग्वेज के सोर्स कोड को लेके उसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू डिकोड करके मशीन कोड में, लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करके वो अपना इनपुट आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे।